हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रभा में आपका स्वागत है। और आज हम अध्याय 4 में प्रवेश करेंगे, जिसमें नारद जी के प्राकट्य के बारे में वर्णन किया गया है सीक्वेंस में अगले अध्यायों में। लेकिन इस विशेष अध्याय के अंदर वेद व्यास जी ने किस प्रकार से वेदों का संकलन किया, किस प्रकार से वेदों का विभाजन किया, इसके बारे में विशेष व्याख्यान करी गई है। आइए सुनते हैं 4 वेदों के ज्ञाता कौन बने, वेद व्यास जी ने किसको वेदों का ज्ञान दिया। तो बताते हैं कि व्यासदेव जो हैं शुकदेव गोस्वामी के पिता, और ये बड़े ही अद्भुत संत हैं वेद व्यास जी। भगवान कृष्ण के शक्ति आवेश अवतार हैं, पराशर मुनि की संतान हैं। ये जो वेद व्यास जी हैं, इन्होंने वेदों को 4 भाग में विभाजित किया। जैसे मान लीजिए एक बोरा भर के आपके पास में 4 मणियां आ जाएं, यानी पुखराज पीले पत्थर है ना, टोपैज आपके पास में आ जाएं, हरे पत्थर एमरल्ड यानी गोमेद, पिंक पत्थर यानी रूबी माणिक, और डायमंड यानी हीरा। अब ये 4 पत्थर भर के ये ज्ञान नारद जी के द्वारा वेद व्यास जी को दिया गया। वेद व्यास जी ने उन वेदों को, वेद का मतलब है ज्ञान, उन वेदों को 4 भाग में बांटा, 4 भाग में बांट दिया। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो यानी पीले पीले पत्थर एक जगह, हरे हरे एक जगह, पिंक पिंक एक जगह, हीरा हीरा एक जगह, सफेद रंग के। और अलग करने के बाद उन्होंने 4 ऋषियों को इसका ज्ञाता बनाया। कौन से 4 ऋषि थे जिनको कहा तुम आगे इसकी फिलॉसफीज को, इनके सिद्धांतों को, वेदों के एक एक वेद के एक एक टीचर बन जाओ, एक एक आचार्य बन जाओ। तो सबसे पहले उन्होंने पेल ऋषि को ऋग्वेद का अथॉरिटी बनाया, आचार्य बनाया। पेल ऋषि ऋग्वेद के ज्ञाता हुए और उन्होंने आगे फिर उसका वर्णन अपने शिष्यों को करना प्रारंभ किया। जैमिनी ऋषि जो थे वो सामवेद के प्रवर्तक बने, सामवेद के प्रवचन देने वाले, अपने शिष्यों को ज्ञान देने वाले जैमिनी ऋषि। और अंगिरा ऋषि जो थे उन्होंने अथर्ववेद को धारण किया, और वैशंपायन ऋषि ने यजुर्वेद को धारण किया। तो इस तरह से ये 4 वेदों को 4 ऋषियों को दिया गया। और हम देखते हैं कि ये 4 प्रोफेसर्स बन गए अपने अपने वेदों के। जो वेद व्यास जी, जिनके पास इतना ज्ञान है, जो आगे ज्ञान दे सकते इतने बड़े बड़े ऋषियों को। कुछ लोग जैमिनी सिद्धांत पालन करते हैं, कुछ वैशंपायन, कुछ पेल ऋषि का, कुछ अंगिरा ऋषि का। तो हम देखते हैं कि जो वेद व्यास जी हैं, इनका एक चरित्र बताया गया कि भाई वेद व्यास जी इतना जानते थे, और वेद व्यास जी थे तो उन्होंने परीक्षित महाराज को भागवत पुराण क्यों नहीं सुनाया। शुकदेव गोस्वामी जो उनके पुत्र हैं, उनके माध्यम से क्यों ज्ञान भागवत का संसार में प्रकट हुआ। तो इसकी बहुत सुंदर लीला इस अध्याय में आती है। बताया गया कि एक बार की बात है कि वेद व्यास जी जा रहे थे अपने पुत्र को पुकारते हुए, क्योंकि पुत्र उनके जब पैदा हुए तो निर्वस्त्र रूप में थे शुकदेव मुनि, और कुछ पहनते नहीं थे, बड़े ही वैरागी भाव में थे। और वो चलते जा रहे थे जब, तो उनके पीछे पीछे वेद व्यास जी जा रहे थे। सुनो पुत्र, कहां जा रहे हो। देखा एक कुंड है, सरोवर, उसके किनारे बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां अप्सराओं जैसी स्नान कर रही। तो शुकदेव मुनि जब निकले, जिनकी उम्र 16 वर्ष है, जो निर्वस्त्र हैं, और ये स्त्रियां, कन्या जो अप्सराओं जैसी सुंदर हैं, ये स्नान करती नहीं। इन्होंने अपने शरीर को वस्त्रों से नहीं ढका, परंतु उनके पीछे जब वेद व्यास जी जा रहे थे तो उनको देखा, देखते ही उन्होंने अपने वस्त्रों को ढक लिया। तो वेद व्यास जी को अंदर से ऐसा गिल्टी कॉन्शियस हो गया, ऐसा भाव आया कि अरे, मतलब मेरा पुत्र जो युवा है उसको देख करके तुम नहाती रही, स्नान करती रही, परंतु मुझे देख करके आप लोगों ने अपने शरीर को ढक लिया, जो कि मैं वृद्ध हूं, ज्ञाता हूं, इतना वेदों का सार मैंने संसार को दिया। तो उन्होंने जाकर उन अप्सराओं से, रूपी कन्याओं से पूछा कि आप मुझे बताइए, आप जो हैं, आपने ऐसा क्यों किया। मेरे पुत्र को देख करके आप लोग नहीं हड़बड़ाई, लेकिन मुझे देख करके आप हड़बड़ा, ऐसा क्यों। बोले देखिए, आपके पुत्र जो है ना, वो काम वासना से रहित है। तो उन्होंने कहा क्या मुझ में काम है। कहा आप में भी काम नहीं है, लेकिन
उनकी दृष्टि केवल कृष्ण के प्रति आकृष्ट रहती है। उन्होंने कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं देखते हैं, ना उनको दिखाई देता है। वो स्त्री पुरुष पशु में भेद नहीं कर पाते हैं। आत्मवत् तो सर्वभूतेषु, हर जगह आत्मा का दर्शन करते हैं, परमात्मा का दर्शन करते हैं सबके हृदयों में। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? ये सारा ज्ञान तो मुझसे ही उनको आ रहा है। देखिए, वो जा रहे थे, हमने वस्त्र पहने नहीं पहने, हम स्नान कर रहे थे नहीं कर रहे थे, उनको फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने देखा ही नहीं। अगर आप भी ऐसे ही थे तो आप जब जा रहे थे हमने वस्त्र पहने, इस बात का भान आपको क्यों हुआ? क्योंकि आपने दृष्टि से हमको देखा कि हम स्नान कर रहे हैं। तो आप देखिए वेदव्यास जी, आपके पुत्र आपसे भी ऊंचे स्तर के भक्त हैं, उनकी शरणागति। इसीलिए शुकदेव मुनि जो है, इनको चुना गया सारे ऋषि मुनियों के माध्यम से, जो परीक्षित को 7 दिन भागवत कथा का ज्ञान सुनाने वाले। शुकदेव मुनि बहुत ऊंची स्थिति के साधु हैं, ऊंची स्थिति के संत हैं। इन्होंने परीक्षित को 7 दिन 7 रात तक कॉन्टिन्यूअसली कथा सुनाई। हम 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं, 1 घंटे मंदिर में लेक्चर देते हैं, उसके बाद भी लोग थक जाते हैं, बोले बस बहुत हुआ। 10 मिनट की वीडियो में भी 2-3 मिनट बाद चेंज कर देते हैं। लेकिन परीक्षित ने 7 दिन 7 रात तक श्रवण किया और शुकदेव मुनि ने 7 दिन 7 रात तक सुनाया। ऐसे वक्ता और ऐसे श्रोता दुर्लभ बहुत दुर्लभ। अगले अध्याय में अगली बार चर्चा करेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा।